गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके इंपॉर्टेंस आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये है आपके क्वेश्चन का नाम और अब इसकी थ्योरी आज हम कवर कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि ये जो थ्योरी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमने अब तक कवर किया है, वो थ्योरी किन किन चीज़ों में इंपॉर्टेंस रखती है, किन किन लोगों के लिए, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस को इंपॉर्टेंस देती है, ये सारी बातें आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले वहां पे आपको दिया था कि ये प्रोड्यूसर के लिए यूजफुल है, फार्मर्स के लिए यूजफुल है, वर्कर्स के लिए इंपॉर्टेंस है काफी, और गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। मतलब इस थ्योरी को ये सारे लोग यूजफुल हैं, ये सारे लोग यूज करते हैं, फार्मर्स, बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर, वर्कर, इन सब के लिए ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं तरीके से। और केन्स यहाँ पे कहते थे, केन्स ने वहां पे बताया गया है कि मार्शल ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इस थ्योरी को निकालकर। मतलब केन्स का ये विचार है कि जो मार्शल ने थ्योरी निकालनी है, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जिन्होंने ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसेप्ट निकालकर हमें मेजर करना सिखा दिया एग्जैक्टली। और ये थ्योरी किन किन लोगों को यूजफुल है, इंपॉर्टेंस कहां कहां आता है, वो हम इस टॉपिक में आज देखने वाले। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस आता है इंपॉर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर। इसका मतलब ये थ्योरी प्रोड्यूसर के लिए काफी यूजफुल है। और कैसे यूजफुल है वो देखते हैं। एवरी प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट एट विच ही वांट टू सेल इट। For example, for purpose elasticity demand become important. If demand for the product relatively inelastic, he will be fix up higher prices and vice versa. अब ये प्रोड्यूसर के लिए यूजफुल थ्योरी कैसे है, वहां पे ये बताया गया है। वहां पे ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या देखता है, डिमांड पहले देखता है कि डिमांड है कितनी। अगर डिमांड अच्छी खासी प्रोडक्ट पे होगी तो वो हमेशा प्राइस को बढ़ाएगा। और वहां पे क्या लिखा एग्जैक्टली कि प्रोड्यूसर के लिए थ्योरी यूजफुल है क्योंकि उसको प्राइस डिसाइड करने में थ्योरी हेल्प करती है। और अगर प्रोडक्ट की प्राइस इनइलास्टिक हुई तो वो अपर प्राइस डिसाइड करेगा, और अगर डिमांड कम हुई तो प्राइस को कम कर देगा। इसका मतलब प्रोड्यूसर के लिए यूजफुल तो है थ्योरी, क्योंकि प्राइस डिसाइड करने में वो इस थ्योरी का यूज कर रहे हैं। प्राइस अगर बढ़ेगी कब, जब डिमांड इनइलास्टिक होगी, और अब जब डिमांड नहीं होगी तो प्राइस को कम कर देगा। सिंपल सी बात है। एंड द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इज आल्सो यूजफुल टू अ मोनोपोलिस्टिक जो फर्म होती है, वो लोग क्या कर सकते हैं, उनका मतलब राज चलता है मार्केट में। जो सिंगल मतलब मार्केट कंट्रोलर होते हैं तो वो तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक बायर से नहीं, एक सेलर से कुछ, बायर से ऑफकोर्स, सेलर नहीं, सेलर तो हम खुद होंगे, प्रोड्यूसर खुद सेलर है, वो एक से कुछ और प्राइस लेगा, दूसरे से कुछ और प्राइस कोट कर सकता है। मतलब किसी से ज्यादा ले लिया, किसी से कम ले लिया, जो बायर जितने में आ जाए उतने वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो उनके लिए भी यूजफुल थ्योरी है। तो दोनों चीज के बारे में बताया, प्रोड्यूसर के लिए प्राइस डिसाइड करते समय, और मोनोपोलिस्टिक फर्म के लिए वहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए उनके लिए थ्योरी बड़ी यूजफुल है। सेकंड पॉइंट की ओर आते हैं, और सेकंड पॉइंट किसके लिए यूजफुल है, गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट के लिए कैसे यूजफुल है थ्योरी, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसमें इस थ्योरी का इस्तेमाल कर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। तो वहां पे टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में काफी दिया है। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब गवर्नमेंट जब टैक्स बढ़ाती है किसी भी चीजों पे तो वो देखती है कि क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी खासी है क्या, और अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी खासी होगी तो गवर्नमेंट हर साल उसके टैक्सेस बढ़ाती है। जैसे आपके सामने सिंपल सा एग्जांपल है लिकर। जैसे कोई भी ड्रिंक वगैरह आप देख लो, कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं हो रही है, लिकर की बात हो रही है। और दूसरी सिगरेट की बात अगर हम करें तो उसके टैक्सेस हर साल बढ़ते हैं, लेकिन उसका कंजम्पशन कभी कम हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है कि लोग उसको कंज्यूम जरूर करेंगे, उसकी डिमांड मार्केट में जरूर होगी, इसीलिए उसकी प्राइस गवर्नमेंट बढ़ाते जाती है, मतलब टैक्स बढ़ाते जाती है, फिर भी उसकी डिमांड कम नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट ने एनालिसिस करके रखा है कि भाई डिमांड अच्छी खासी है क्या, टैक्स बढ़ा दो, गवर्नमेंट की इनकम और ज्यादा जनरेट होगी। एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक कैन कमांड हायर प्राइसेस।
मतलब गवर्नमेंट ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या देखती है कि क्या किसी प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है क्या, तो भाई हायर चार्जेस करो, टैक्सेस और बढ़ा दो। और अगर उल्टा हुआ तो अगर डिमांड कम हो रही होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को कम कर देगी। और इस तरह से गवर्नमेंट के लिए ये थ्योरी बड़ी यूजफुल है पॉलिसी बनाते समय, टैक्स पॉलिसी बनाते समय, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की ओर आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इंपॉर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग। अब ये फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, फैक्टर प्राइसिंग मतलब जो प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग उसमें जो हमें खर्च आता है उसको फाइंड आउट करने में भी हमें ये थ्योरी हेल्प करती है। जैसे लेबर की सैलरी हो गई कि लेबर की सैलरी, अब लेबर कब सैलरी बढ़ाने के लिए बोलेगा, जब वो ये देखता है कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं किसी कंपनी में अगर उसकी डिमांड बहुत अच्छी है तो वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कह देगा। इसका मतलब फैक्टर प्राइसिंग यहाँ पे ऑफ कोर्स फैक्टर प्राइसिंग फाइंड आउट करने में, और ऑफ कोर्स लेबर की सैलरी वो अपना डिसाइड खुद भी कर सकता है, वो डिमांड कर सकता है अगर डिमांड प्रोडक्ट की ज्यादा होगी तो क्या लिखा है देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन for which the demand is relatively inelastic can command higher prices as compared to having elastic demand। मतलब इलास्टिक डिमांड होगी तो वो ज्यादा प्राइस नहीं मांगेगा, ज्यादा सैलरी नहीं मांगेगा, लेकिन अगर डिमांड इनइलास्टिक हुई तो वो ज्यादा सैलरी की डिमांड करेगा, क्योंकि उसको भी अंदाजा आ जाएगा कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं वो मार्केट में अच्छा बिक रहा है, तो मैं क्यों ना ज्यादा सैलरी की डिमांड करूं, ठीक है। और वहां पे एग्जांपल से लिखा है वर्कर कैन आस्क फॉर हायर वेजेस if the demand for the product produced by them is relatively inelastic। मतलब जो प्रोडक्ट वो बना रहा है अगर उसकी मार्केट में डिमांड अच्छी खासी होगी तो वो सैलरी ज्यादा डिमांड करेगा। मतलब उसको भी अंदाजा आ जा रहा है कि भाई मेरे प्रोडक्ट डिमांड अच्छे चल रहे हैं तो मैं अपनी सैलरी ज्यादा मांग सकता हूं, क्योंकि मेरे वजह से कंपनी को फायदा हो रहा है, तो मैं क्यों ना सैलरी ज्यादा डिमांड करूं। तो ये बात वहां पे लिखी है। थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते थे हम लोग। थर्ड पॉइंट मतलब कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ पॉइंट की ओर आ जाओ, इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेडिंग। क्या फॉरेन ट्रेडिंग में थ्योरी हेल्प करती है? यस ऑफ कोर्स, फॉरेन ट्रेडिंग में भी ये थ्योरी हमें हेल्प करती है। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड इज यूजफुल टू डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशन इन फॉरेन ट्रेडिंग एंड द कंट्री। मतलब ऐसे बहुत सारे देश हैं जो वो लोग भी डिसाइड करते, देखते हैं कि क्या उनके पास जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है क्या, तो वो प्राइस बढ़ा देते हैं। जैसे वहां पे आपको ऑयल का एग्जांपल दिया है, जो अरब देश है जहां पे ऑयल काफी, वहां के ऑयल के खदाने हैं वहां पे बहुत सारे, ठीक है, वहां पे ऑयल का उत्पादन होता है। ऑफ कोर्स नेचुरली वहां पे ऑयल बहुत सारा अवेलेबल है, तो वो देश क्या देखते हैं कि डिमांड मार्केट में ज्यादा है क्या उनके ऑयल की, तो वो क्या करते हैं, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। और एक साल में बहुत बार प्राइस इंक्रीज होती है क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल की बात वहां पे हो रही है एग्जैक्टली। जो वहां पे पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी है वो अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं फिर, ठीक है, और इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑयल सेवरल आइटम्स। बहुत बार ऑयल से रिलेटेड आइटम्स की प्राइस भी फिर बढ़ जाएंगे। कब? जब देखेंगे वो लोग डिमांड ज्यादा है तो फिर प्राइस बढ़ा देंगे। मतलब फॉरेन ट्रेडिंग करते समय भी ये थ्योरी काफी यूजफुल आती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट, पब्लिक यूटिलिटीज। अब ये फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, पब्लिक यूटिलिटी जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, वहां पे रेलवे का आपको एग्जांपल दिया है। रेलवे डिपार्टमेंट अपने अंडर में उन्होंने क्यों रखा है, क्योंकि रेलवे की डिमांड बहुत अच्छी है, ठीक है। गवर्नमेंट या तो उसको सब्सिडी दे दे या तो उसको नेशनलाइज कर दे, दो ही उनके पास ऑप्शन है। सब्सिडी मतलब रेट उन्होंने कम रखा है, ठीक है, रेट ज्यादा सालों में बढ़ा नहीं है, आपने देखा होगा। अगर इसको ऐसा गवर्नमेंट ना करे तो ऑफकोर्स डिमांड इतनी है कि हर साल प्राइसेस बढ़ेगी भी, तो भी कंज्यूमर रेलवे को छोड़ नहीं सकते, उसी में बैठकर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो रिलेटिवली बाकी जगह से प्राइसेस कम ही होंगी। इसका मतलब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में भी इस तरीके का यूज होता है। एंड इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी लाइक रेलवे विच हैव एन इनइलास्टिक डिमांड, मतलब उसकी डिमांड हमेशा रहने वाली रेलवे की, एंड गवर्नमेंट कैन आइदर सब्सिडी और नेशनलाइज देम टू अवॉइड द कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। गवर्नमेंट के पास दो ही ऑप्शन है, अगर कंज्यूमर का शोषण रोकना है तो। कंज्यूमर का शोषण कैसे हो पाता है, अगर सोचो, अगर ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होता, कोई प्राइवेट कंपनी इसको कंट्रोल कर रही होती रेलवे को, तो ऑफ कोर्स वो प्राइवेट कंपनी हर साल इसके रेट बढ़ाती, क्योंकि रेलवे की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसलिए गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है और उसको सब्सिडी दे के रखा है और उसको नेशनलाइज कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन उनके पास है। इसका मतलब गवर्नमेंट जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज देती है उसमें भी इस थ्योरी का इस्तेमाल
करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 6 पॉइंट, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। If the proportion of expenditure in a person income is small, then demand for the product is relatively inelastic। मतलब अगर आपका खर्चे का प्रोपोर्शन बड़ा छोटा सा होता है तो उसका असर ऑफ कोर्स हमारे जेब पे उतना उसका असर नहीं पड़ता। मतलब छोटा सा हिस्सा अगर होता है हमारे खर्चे का, जैसे न्यूज़पेपर का एग्जांपल वहां पे आपको दिया है, न्यूज़पेपर 5-10 रुपए का आता है एग्जैक्टली, उससे ज़्यादा नहीं आता, तो वो हमारे मंथली इनकम का एक छोटा सा प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, मंथली इनकम का छोटा सा प्रोपोर्शन होता है, इसका मतलब उतना असर उसका डिमांड पे पड़ता नहीं है, और इसलिए न्यूज़पेपर का एग्जांपल दिया। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज लार्ज देन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक। इनइलास्टिक क्यों है? डिमांड अच्छी खासी क्यों है? पेपर की डिमांड क्यों है? लाखों लोग रोज पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि उसका प्रोपोर्शन उनके इनकम का छोटा सा हिस्सा है। और अगर उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती, ठीक है, तो लोग उसको नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि अगर उसका प्रोपोर्शन इनकम से बहुत ज्यादा होता तो लोग उससे पैसे खर्च नहीं करेंगे। इसका मतलब खर्चे का प्रोपोर्शन अगर कम है तो लोग वहां पे खर्च करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब एक्सपेंडिचर पे भी डिपेंड करता है भाई कि प्रोपोर्शन हम खर्चा कितना कर रहे हैं पर्टिकुलर चीजों पे, और पर्टिकुलर चीजों पे खर्च जो है वो कम है। जैसे केबल नेटवर्क है, हर घर पे केबल नेटवर्क होगा, 200-250 रुपए 300 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 500 का रिचार्ज कराया होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? टोटल इनकम में से 500 रुपीज अगर जाता है तो वो ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आपको 24 घंटे में से समझ लो 12 घंटे तो टीवी आराम से आप देख सकते होंगे और आपको एंटरटेन कर रहा होगा। घर में जो लोग रहते हैं उनको वो एंटरटेन कर रहा होगा, इसलिए हम उतना खर्चा कर देते हैं। लेकिन अगर आधी इनकम देनी पड़ती केबल लगाने के लिए तो कोई करता क्या खर्च? बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये सब चीजें थी, ये थे टोटल 6 इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल पे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको फुल कोर्स की वीडियोस चाहिए तो आप तुरंत नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस के बीच में आप लोगों को नंबर आए होंगे, तो आप उस पर कांटेक्ट करिए, वीडियो डिमांड करिए, आपको पूरे सिलेबस के वीडियोस सेंड किए जाएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए